आज हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के एक बहुत ही यूनिक और ऑफ बीट स्टे में, जहां नेचर और लग्जरी का बहुत ही पीसफुल कॉम्बिनेशन होगा। एंड आई एम श्योर आपने ऐसा स्टे पहले कभी नहीं देखा होगा। हमने धर्मशाला से टैक्सी करी और फिर हमें लेने आए हमारे स्टे के ओनर। यहाँ पे आने के लिए हमें ऑलमोस्ट 1.5 आवर लगा, बट जो रास्ता था वो बहुत ही सुंदर था क्योंकि हम पूरा वक्त बादलों से घिरे थे। मैंने काफ़ी रिमोट जगह ढूंढी है, नॉट इजी टू रीच अस एट ऑल, बट वी गिव एक्सपीरियंस एंड ऑफ द डे। तो आप सिर्फ एक लेवल तक आ सकते हैं, उसके बाद यही हमारे होस्ट सब है, यही आपको पिकअप करेंगे इसी गाड़ी में और इस अमेजिंग आपको रास्ते से लेके आएंगे जो आपको फुल ऑफ रोड बोलो, आप इसे जंगल टूर बोलो, आप कुछ भी बोलो, बट बहुत अच्छा है। ये व्यू भी खासकर बहुत अच्छा है, इवन टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। तो यही हमारे होस्ट है जिनकी प्रॉपर्टी है, और यही आपको पिक करेंगे और ऊपर आपको ड्रॉप भी यही करेंगे जब आप जाएंगे। तो ये है उसे कुछ रास्ता। और कुछ ऐसी दिखती है ये जगह। हमने जो टैक्सी करी थी उसने हमें एक पॉइंट तक छोड़ा था यहाँ पे, और उसके बाद फिर जो कैंप ग्लैम्स के खुद जो ओनर है वो हमें पिक करने आए थे, एंड ही वाज वेरी वेरी स्वीट। वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, तो उन्होंने मतलब बहुत ही जल्दी और आराम से यहाँ पे पहुँचा दिया। और आप व्यू देख सकते हो कितना सुंदर है। और मैं बता रही हूँ, हम जो जगह ढूंढते हैं ना कि यार बहुत पीसफुल सी जगह हो, शांति हो, बट एक्चुअली जो इतनी फेमस होटल्स और जगह होती है उन पे हमेशा हमें भीड़ ही मिलती है। बट ये जो जगह है इसमें एक्चुअल में बहुत शांति है। मतलब आपको ना ज़्यादा लोग दिखेंगे, लोग इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि अभी लोगों को इस जगह के बारे में इतना पता ही नहीं है, वरना तो यहाँ पे भी भीड़ ही लग जानी थी। एक बार आप व्यू देख लो। और ये भैया हमको लेने आए हैं। लकी नाम है भैया। लकी नाम है इनका। फोटोज के लिए बोल रहे हैं आपको। अच्छा, और उसके बाद जो ओनर थे उन्होंने हमें एक पॉइंट तक छोड़ा, नीचे 1 किलोमीटर। उसके बाद वो भैया हमें लेने आए हैं यहाँ पे। तो चलिए। हमने कुछ चटर पटर भी ले लिया था अपने खाने के लिए, ऑल्दो यहाँ शायद ज़रूरत ना पड़े क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फ्रेश बनता है आपके लिए। मतलब आपसे पहले ही पूछ लिया जाता है कि आपको क्या खाना है, प्रिपेयर्ड स्पेशली फॉर यू, एकदम फ्रेश। तो इन्होंने हमसे अपना मेन्यू भेज के लंच का भी पूछ लिया था कि आपको क्या खाना है, और उसी हिसाब से इन्होंने अब प्रिपेयर कर लिया होगा कि हमें 1 घंटा लगेगा आने में। मतलब हमें धर्मशाला का तो वेदर, हम धर्मशाला वो जो जगह थी हमें सिर्फ राइडिसन की वजह से पसंद आई थी, वरना वेदर इतना अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा लगा कि आप बादलों के बीच में आ चुके हो। और ये वीडियो में भी आपको ना हरियाली और बादलों के अलावा शायद ही कुछ दिखेगा। रोड्स उस हिसाब से भी अच्छी बनी हुई है यहाँ पे आने के लिए, मतलब कनेक्टिविटी अच्छी है। अभी बारिश का मौसम हो रहा है तो बारिश हो रही है, अभी बारिश शुरू हो चुकी है। तो जो होस्ट थे उन्होंने भी हमसे ये पूछा था कि आप कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि बारिश होने वाली है और बारिश में ऑब्वियसली कहीं भी जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट हम ग्लैम्स में ही रहने वाले हैं तो हमारे लिए तो काफ़ी अच्छा है। हम यही सोच रहे थे कि यार हमारे जाते ही बारिश हो जाए, हम आराम से बैठ के एंजॉय करें, वहाँ लंच करें, चाय पिए और
एक्चुअल में एक रिलैक्सिंग स्टेकेशन हो हमारे लिए। बारिश शुरू हो चुकी है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ आराम से आना। लीक चीज होती है बहुत ज़्यादा, लग जाए तो पता नहीं होता, तो एकदम से फुटी लग जाती है तो पता नहीं चलता। हाँ वही खून चूसने वाली लीच ना, खारिश सी होती है तब लगता है। बता रहे थे वो ड्राइवर भैया वो जो थे कि यहाँ पे बहुत होती हैं। चलो चलो कैमरा बंद कर दूँ क्या, बारिश हो रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ बैठी हूँ। पहले तो मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। एक्चुअल में मतलब जिसे कहते हैं ना एक पीसफुल स्टे, वो ही है ये। 2 मिनट में बारिश, 2 मिनट में धूप, मौसम पूरा टाइम बढ़िया है, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, व्यू भी पूरा ही टाइम बढ़िया है। और पहले मैं बाहर से शुरुआत करती हूँ। ऐसे दिख रहा है ना, ये ऐसे है हमारे कैंप्स बाहर से। उसके बाद ये है हमारा बाहर का सिटिंग एरिया, जिसके ऊपर शेड्स भी हैं। आराम से 3-4 लोग यहाँ पे बैठ के चाय, स्नैक्स, अपना लंच सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। और जो होस्ट हैं उन्होंने हमें यहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और बहुत ही हेल्पफुल थे। हमें एक हमें उन्होंने सारे कैंप्स मतलब 2-3 दिखाए और उन्होंने बोला कि आपको जो अच्छा लगे आप उसमें से चूज़ कर सकते हो। और पूरा टाइम हम उनसे कनेक्ट कर रहे थे, पूरा टाइम वो अवेलेबल थे सारी यहाँ तक पूरा कनेक्टिविटी और सब चीज़ के लिए। तो ये है हमारा बाहर का एरिया। और अब मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ। कुछ ऐसा आपको यहाँ पे ये डोर है और ये एक मैग्नेटिक नेट सा लगा है, और जब आप इससे अंदर जाते हो तो आपको मिलता है ये बढ़िया सा रूम। बाहर रख दो। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये ऐसे एक तो वुडन फ्लोरिंग और उसके ऊपर कारपेट। आपको इतनी ऊंचाई पे आके ना लग्जरी टेंट्स कम ही मिलेंगे, कम क्या ना के बराबर ही मिलेंगे आपको, बहुत एवरेज कैंप्स ही मिलेंगे। बट ये एक मतलब लग्जरी फील जिसे कहते हैं ना, चाहे फ्लोरिंग हो, चाहे ये कारपेट हो, चाहे और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इधर आओ दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारे पास कूलर, कि अगर ज़्यादा थोड़ा आपको ह्यूमिड वेदर हुआ यहाँ पे तो उसके लिए ये है एक हमारी टेबल। और हर जगह ना यहाँ पे विंडोज़ है, आप ये खोल के ही रखते हैं। अगर आपको बंद करवानी है तो वो 1 मिनट के अंदर आ जाएंगे और ये आपके लिए बंद कर देंगे। ठीक है। ये यहाँ पे ये चेयर है, किसी को अपना थोड़ा बहुत काम वगैरह करना हो तो यहाँ पे कर सकता है। फिर आगे आके आई थिंक ये हीटर है, ये एक हीटर है यहाँ पे, जब ठंड बढ़ती है तो उसके लिए हीटर भी है। मतलब आपको कूलर, हीटर, सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे आके एक और बड़ी सी विंडो और एक बहुत ही प्यारा सा लैम्प, बहुत यूनिक सा लैम्प है, मैंने नहीं देखा है ऐसा कहीं। ठीक है। और यहाँ पे अंदर ये कर्टन्स भी है, बाहर से विंडोज़ खोल दिया, आपको लग रहा है आप इधर अपने कर्टन्स लगा सकते हो और जब बंद करवानी है तो बुला के बंद करवा सकते हो। यहाँ पे है हमारा एक बढ़िया सा लंबा मिरर। ये बेसिकली ना इन्होंने वैनिटी वाली जगह दे रखी है। एक छोटी सी चेयर और एक बहुत ही प्यारा मिरर, और हर चीज़ पे ना इन्होंने बहुत ध्यान दिया है। मिरर देखो आप, इन्होंने अपने फर्नीचर, अपनी हर चीज़ पे बहुत ध्यान दिया है। और फिर यहाँ पे हमारा वॉशरूम दिखा दो, पूरा आ रहा है ना ऊपर तक, ऊपर से दिखाना देख। ये हमारा पहले वैनिटी एरिया, ये मिरर, ये WC एरिया, और अंदर दिखाना।
और ये जो एरिया है ना, ये बहुत मतलब अच्छा खासा स्पेशियस एरिया है ये, और सब है यहाँ पे, मतलब शैम्पू, बॉडी वॉश, बॉडी लोशन, कंडीशनर, सब कुछ। मतलब इतनी ऊंचाई पे मुझे बताओ कहाँ वॉशरूम्स इतने अच्छे मिलते हैं, और वॉशरूम्स ही मेन इशू होता है हमेशा हर स्टे का। अब आते हैं बाहर, फिर है हमारा बेड। एक है हमारे पास यहाँ पे साइड लैम्प, ठीक है, और यहाँ ये देख लो, मतलब इन्होंने इंटीरियर पे तो इतना ध्यान दिया है कि मतलब मज़े ही आ गए। बढ़िया सा वॉलपेपर, और ये सब कुछ बहुत क्लीन है, ये जो शीट्स, ये सब एक्स्ट्रा ब्लैंकेट है यहाँ पे। यहाँ पे एक और साइड लैम्प है, और यहाँ पे सारे स्विचेस और सब कुछ है। हमारे पास एक मोर्टीन भी है इन केस यहाँ पे मच्छर ज़्यादा हुए तो। और यहाँ पे हमारे पास है वही चाय कॉफ़ी वाला एरिया, केटल, कप्स, और यहाँ पे एक और छोटी सी प्यारी सी विंडोज़ तो पूरे टेंट में है, वही मतलब हाईलाइट है यहाँ का बैठने के लिए। इन केस अगर बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आपको अपना जो भी अपना खाना पीना है वो आप अंदर कर सकते हो। यहाँ पे एक बार थोड़ा बहुत तो आपको व्यू का आइडिया मिल ही रहा होगा। और इधर आओ अंदर आके, ये है हमारा वार्डरोब। तो मतलब इतनी छोटी सी, मतलब इतनी ऊपर आके भी इतनी स्पेशियस वार्डरोब है ना यहाँ पे। यहाँ पे एक और लैम्प भी है, ठीक है। तो ओवरऑल ये था हमारा रूम। और आप भी बताओ कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। ये जगह का नाम है सराया ग्लैम्स। और एक और चीज़ मैं दिखाना भूल ही गई, वो प्यारा सा शैंडलियर, लाइटिंग और स्विचेस, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे। और वाईफाई भी है यहाँ पे, तो आपको उसकी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये वैसे ये बता रहे हैं कि मेनली यहाँ पे लोग सोशल डिटॉक्स के लिए ही आते हैं। तो अब हमारा खाना आ गया है, हम जा रहे हैं अपना खाना खाने। मैं खाना भी दिखा देती हूँ आपको। हमने ऑर्डर करे थे नूडल्स, मंचूरियन और मोमोज़। आप ऑर्डर दो और ये कुछ देर में बना देंगे। देखो अगर आपको फ्रेश चाहिए ना तो कुछ देर तो वेट करना पड़ेगा। तो इन्होंने हमसे पूछा और 1 घंटे में हम पहुँचे और हमारा खाना है रेडी। अब मैं ज़रा आपसे खा के मिलती हूँ। अभी हमने एक, मतलब मेरे पति ने, मतलब हमने, आप कह सकते हो, एक कीड़ा मारा है। उसमें हम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इसे देखने में मदद करी है कि यहाँ पे कीड़ा घुस चुका है और इसने असली में मारा है। और नेचर के बीच में रहने का यही है, एक आध कीड़े तो दिखते रहेंगे मगर मज़े बहुत आ रहे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे तो। और ये 2 हमने थोड़ा अंदर से पर्दा लगा दिया है क्योंकि ये लगा के ज़्यादा ही कोजी अच्छा सा लग रहा है और थोड़ी सी प्राइवेसी भी मिल रही है। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेचर है।
बाहर का व्यू है, बारिश की मस्त आवाज़ है, पानी की आवाज़ है, जो नीचे नदी बह रही है उसकी आवाज़ है। तो ये हमने खुले रहने दिया, इससे बहुत अच्छी हवा भी आ रही है। और फिलहाल हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। जब 1-2 घंटे बाद चाय का टाइम होगा तो उसमें मैं जाके बाहर मस्त ऐसे शॉट्स लूँगी जिसमें बारिश की आवाज़ आएगी और बस नेचर की आवाज़। मेरी चबड़ चबड़ नहीं सुनाई देगी आपको उसमें, सिर्फ नेचर की आवाज़ में आने दूंगी। आप देख सकते हो, आप परेशान मत हो। और देखो हमें क्या दिखा, बहुत ही सुंदर सा रेनबो। 2 रेनबो दिखे तुझे? 2 रेनबोज है, एक ऊपर है हल्का सा और एक नीचे है। ये देखो, एक और ये नीचे दूसरा वाला। ये और आ चुकी है हमारी चाय। चाय हमने अभी अपनी अंदर रखवाई है क्योंकि फ़िलहाल बारिश हो रही थी। यहाँ से भी वही बढ़िया सा व्यू है। और ये कुशन्स जो हैं ये यहाँ बाहर रखे हुए थे वाली जगह पे, बट फिर बारिश हो रही थी तो गीले ना हो जाए इसलिए अंदर लग दिए थे कि जब बैठना हो तो फिर वो बाहर रख सके। आजा गाइस, ये मेरा शाय ब्लॉगर पति जो जब नेचर दिखाता है तब तो क्या ताबड़तोड़ बोलता है, लेकिन जैसे उसकी शक्ल दिखा दो ना ये भागता है। हम पी रहे हैं बढ़िया बढ़िया गरम चाय विथ सम स्नैक्स एंड अ कांस्टेंट बढ़िया सा व्यू। बाय द वे, जो ये अभी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है ये नीचे उस नदी की है। बारिश की तो आवाज़ बढ़िया थी पर अभी बहुत बढ़िया हवा चल रही है और नीचे नदी की आवाज़ आ रही है कंटिन्यूसली, जो कि बहुत ज़्यादा सूदिंग है। तो अब हम चाय पी के थोड़ी देर बाहर टहलने जाएंगे। वहाँ भी व्यू, वहाँ भी व्यू, वहाँ भी व्यू। हाँ मतलब ऐसी थोड़ा घूमने के लिए। तो अभी हम निकले हैं चाय वाय पी के और ये हमारा ग्लैम बाहर से। और मैं दिखा देती हूँ कि ये पूरा एरिया है जिसमें ये सारे ग्लैम्प्स हैं। और ये देखो बादल फिर से आ रहे हैं अभी, मतलब हर 2 मिनट में यहाँ पे वेदर चेंज होता है। धूप बादल, बादलों के बीच में से धूप, कुछ नहीं पता यहाँ का। अभी कुछ देर पहले हमारा पूरा ग्लैम्प ऐसे बादलों से घिरा हुआ था और अभी इतना प्यारा, इतना प्लेजेंट मौसम है यहाँ पे। अभी हम निकले हैं फॉरेस्ट वॉक के लिए, देखते हैं कितना हो पाता है क्योंकि बारिश में थोड़े लीचेस का प्रॉब्लम रहता है। वेजिटेबल कर आलू, मिक्स वेजिटेबल तो नहीं, पनीर करा ले। और आलू जीरा खाएगा तो आलू जीरा भी करा सकता है, आलू जीरा तो पनीर करवा ले। यहाँ, हाँ यहाँ पे ये भी बैठने की जगह है। वो हमारा ग्लैम्प है और ये बैठने की जगह और एक्स्ट्रा है। हाँ तो नहीं है ना? नहीं, पनीर बटर मसाला और रोटी। हाँ रोटी, तंदूरी रोटी, बटर रोटी है कौन सी?
बटर रोटी। बटर रोटी कितनी खाएगी एक? हाँ, अभी हम थोड़ा टहलने निकले हैं और ऐसा लग रहा है कि फिर से बारिश हो जाएगी। और ये देखो, ये बॉनफायर वाला एरिया है। ये और वहाँ प्रोजेक्टर टाइप का लगा है दीवार पे, तो वो मूवी नाइट भी वहीं होती है। फ़िलहाल ये बोल रहे हैं कि आप जहाँ भी जाओगे ना अभी बारिश के मौसम में, जहाँ पे भी ग्रीनरी होगी और ये वहाँ पे ना लीचेस का बहुत खतरा है। जैसे ऐसे पक्के वाले पाथ पे रहोगे तो ठीक है, बट जैसे ये घास और इस पे जाओगे ना तो बहुत ही मतलब लीचेस का काफ़ी खतरा है। और लीचेस वाली बात हमने ऑलमोस्ट सबसे सुन ली है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत यहीं टहलेंगे। जो इनका ये पाथ है, ये देखो, इन कई ग्लैम्स में ऐसे झूला भी है। हमारा जो पहले था उसमें भी था, बट फिर अलग अलग रूम्स में ना अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यही ग्रीनरी दिखाती रहूँ आपको, जो मेरे आसपास का एरिया है ना यही दिखाती रहूँ। बड़ा मज़ा सा आ रहा है, ज़्यादा कुछ करने को नहीं है तब भी इतना मज़ा आ रहा है। और ये जो आदमी ये तो सो भी गया था भाई बारिश की आवाज़ सुनते सुनते। ये देखो, डोरेमोन का दरवाज़ा। ये मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा फिर। इतना जाना जा, देख ले के अंदर ही बाहर को चले। नहीं, बाहर नहीं जाना। बाहर नहीं जाना? नहीं, इतनी बार लीच लीच सुन लिया है, मेरे को नहीं जाना। मैं सॉक्स भी पहन के नहीं आई हूँ, पहले तो सॉक्स भी पहनी थी। और अभी ऑलरेडी हमारा पेट भरा हुआ है, लेकिन हमें कुछ कह रहे हो आप? ना ठीक नहीं, है, खुला है। खुला हुआ था, हमें जाना नहीं है। अभी डिनर के लिए, क्योंकि ये फ्रेश फ्रेश सब बनाएंगे तो हमको अभी बताना पड़ेगा इनको आगे चलते कि क्या बनाना है। तो ये जो मेरे पीछे चल रहा है तो हमेशा ही दाल मखनी बोलता है, दाल मखनी दाल मखनी दाल मखनी। तो मैंने बोला कि नहीं कि कुछ और का। और ये जब मुझसे पूछता है कि क्या खाना है तो वो भी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या खाना है। अभी मुझे बोल रहा था कि आगे चल। अब तूने कैमरा पीछे कर लिया ना। गाइस, बॉयकॉट हिम। ठंड सी लग गई है। आजा पहले मुझे लगा था मुझसे पूछूं एसी नहीं है, मैं एसी नहीं है तो दिमाग खराब हो जाएगा। पहले दिमाग थोड़ा डाउट तो मुझे ये था कि एसी नहीं है। अब तो मुझे इसमें ठीक लग रहा है। मैंने देखा कि एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रात में और ठंड हो जाएगी तो उसमें ठीक लगेगा। तुझे वो चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मैक्लोडगंज में हो सकता है कल लगे शायद। तब तो है यार, ठंड के लिए बहुत कुछ है यार, गर्मी के लिए। मैक्लोडगंज में मुझे गर्मी लगे, ठंड नहीं लगे। गर्मी? हाँ, यहाँ से तो नीचे ही मैक्लोडगंज। पता नहीं तुम्हें पता है, मैं तुमने टेम्परेचर देखा, मैं तो पहली बार आया हूँ हिमाचल की। मेरी में ठंड है, बाबू नहीं पता मेरे को। मेरी तो हिमाचल की दूसरी ट्रिप एक तरीके की। मनाली में तो बहुत ठंड थी। अच्छा, मनाली में हम तो गए भी ऐसे तेरी टाइम पे। हिमाचल की दूसरी ट्रिप। पहले जो गया तो बचपन में उसमें काउंट नहीं करता कि ज़्यादा याद नहीं तो इसलिए। बट क्या बढ़िया स्टे निकाला है भाई मैंने, कुछ भी बोलो। इतनी चीज़ें हैं ना, इतनी है। अब ये भीड़ भाड़ में होता तो इसका क्या होता। ना ये है इतना की शांति है, कंटिन्यूस पानी की आवाज़ आ रही है तुम्हें बहने की। ऐसा ही हर्षल है। अच्छा। हर्षल में ये तुम्हें कंटिन्यूसली नदी बह रही है, उसके बीच में से जा रही है हर्षल के, ठीक है, पुल बना हुआ है तो तुम कंटिन्यूस तुम्हें पानी की बहते मस्त आवाज़ आ रही है। तो इतनी यूनिक चीज़ नहीं है, यूनिक चीज़ है ये शांति। हाँ, ओल्ड मनाली में भी तो नदी थी, वहाँ हाँ तो शांति थी। नहीं है, पर वही है कि इसका बिल्कुल वैसा ही है। हर्षल में भी ऐसा ही ऐसे ही पहाड़ है, इतने ही उसमें ग्रीनरी थी और इतनी ठंड, बढ़िया शांति और नदी बस। अब इधर हो चुका है अंधेरा और अब हम इधर का आपको रात का व्यू दिखाएंगे, जहाँ इन्होंने बहुत अच्छी सूदिंग लाइट लगा रखी है और
आपको शायद आवाज़ भी आ रही होगी नेचर की, इधर कुछ बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। तो आपको दिखाते हैं रात का व्यू। ये इनका एक जगह है बॉनफायर की, इन्होंने उसके आजू बाजू लगा रखा है जहाँ बॉनफायर भी होती है और मूवी नाइट भी होती है। बाकी पाथ पे भी आप देखोगे तो लाइटें लगी हुई हैं अच्छे से, जिससे इंसान को अगर रात में थोड़ा बहुत टहलना है तो वॉक कर सकते हैं। हमारे टेंट के पास भी लाइट लगी हुई है, जिसमें आप ये देख सकते हैं हमारा बिल्लू ब्लॉगर यहाँ बैठा हुआ है और इसने मुझे बोल दिया कि तू ब्लॉग कर, क्योंकि इसे आराम से बैठ के झूला झूलना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी लाइट है टेंट के पास, जिससे आपको आसपास अपने रोशनी मिले। और पूरा ये यहाँ पे लाइट है, बहुत सेक्लूडेड जगह है इधर, और कहीं आपको कुछ दिखेगा नहीं। यहाँ एक दिख रहा होगा कि गांव है छोटा सा, बाकी और आप देखोगे और इधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल के अलावा। सिर्फ जंगल है इधर और कुछ नहीं है। तो अगर आपको लिटरली बिल्कुल फॉरेस्ट एक्सपीरियंस करना है, आपको वैली के बीच में रहना है, फॉरेस्ट के बीच में रहना है, जहाँ आपको मोबाइल नेटवर्क भी ना आए, सिर्फ इनका वाईफाई रहे, और मोबाइल नेटवर्क भी यहाँ पे एयरटेल का नहीं आ रहा है, जियो का नहीं आ रहा है, वोडाफोन का सिर्फ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो बाकी इनका वाईफाई अच्छा है, आप उससे कनेक्टेड रह सकते हैं सोशल मीडिया वर्ल्ड से। बाकी जितना भी मैंने सुना था यहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि सोशल डिटॉक्स के लिए आते हैं। तो ये पूरी जगह है। इधर इनके पास सिर्फ 4 टेंट्स हैं, तो ये सोल्ड आउट भी हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि सिर्फ 4 ही टेंट है। तो ये है इनका पूरा स्टे, जहाँ जहाँ इनका ये है पाथ बनाया है, बहुत अच्छे से लाइटिंग लगा रखी है, जिससे इंसान को चलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। देख सकते हैं यहाँ तक इनका पूरा है, लाइटिंग है। सो मैं तो बोलूँगा इससे बहुत अच्छा है। एक बार आपको इस यूनिक स्टे में आना ज़रूर चाहिए। धर्मशाला से आपको 1 घंटा 20 मिनट लगता है। कीप प्लानिंग एंड हैव फॉर द ट्रिप, और टिप्स मारिए, मज़े करिए। बाय बाय। रात में ये है इस रूम की लाइटिंग। रात में मैं बोलूँगा ये रूम और अच्छा ब्यूटीफुल लगता है इसकी लाइटिंग से। बाहर अंधेरा और अंदर अच्छी इन्होंने लाइट लगा रखा, कितना सा शैंडलियर लगा रखा है, तो बहुत ही अच्छा एक कंफर्ट और काम फीलिंग इस लाइटिंग से कोई फील आ रही है। कोजी लग्जरी बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा इतना अच्छा टेंट मैंने कहीं नहीं देखा। बहुत बेसिक टेंट दिखे होते हैं, ये इधर आसपास भालू होते हैं, गर्मियों में नहीं दिखते, ठंड में ही दिखते हैं, बट तब भी कभी कभार गर्मियों में आ जाते हैं। और वॉशरूम भी इतना अच्छा मुझे लगता नहीं किसी टेंट में होगा, जहाँ जैगुआर की फिटिंग आप देख सकते हो, पूरी जैगुआर की फिटिंग लगी हुई है, ब्लैक और बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा शार एरिया, हाँ इतना बड़ा शार एरिया, आई डोंट थिंक सो कि इससे अच्छा कोई आपको टेंट मिल पाएगा कहीं, अगर आपको नेचर एंजॉय करना है। देख लो आप, और ये लैम्प भी बहुत यूनिक सा लैम्प है, हर चीज बहुत अच्छा लगा हुआ है। पैसा और दिमाग दोनों लगा हाँ, अब इस जगह को खुले हुए 2 महीने ही हुए हैं, तो ऑलरेडी सब कुछ बहुत फ्रेश है। और पता है रात में और भी शाम में मौसम इतना अच्छा हो गया है, मतलब अब हुई है हल्की हल्की ठंड, तो हम थोड़ा सा बहुत देर बैठे बाहर और अब डिनर करने जाएंगे, बट अभी हम रूम में आ गए हैं, बट अब है ठंड, मतलब धर्मशाला से ना हटके ही है ये जगह, बहुत अच्छा लग रहा है रात में, तो बिल्कुल अलग है। सो अब आपने बिल्लू ब्लॉगर की बात सुन ली है। सो और अब हम हर चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ हीटर भी है, यहाँ कूलर भी है, और ट्रस्ट में गाइस, तो एसी की जरूरत नहीं है, नहीं है, अगर बिल्कुल किसी नहीं को गर्मी लगी तो कूलर सफिशिएंट काम करेगा। वह ऑल्दो मुझे लगता है कूलर की यहाँ जरूरत होने नहीं वाली, अभी इतनी ठंड है कि आप बिना जैकेट के बाहर नहीं बैठ सकते, तो इसलिए गाइस हमारा डिनर आ चुका है, मस्त मस्त घर जैसी बनी तवे की बटर रोटी, और ये पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया ना हमने, पनीर बटर मसाला। अभी हमारा सैलेड आ रहा है, और यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी मस्त हवा आ रही है। अब हम खाएंगे अपना खाना, मस्त। ठंड तो अब आई है यहाँ पे, ठंड तो अब हुई है और हमारा सलाद आ चुका है, और अब हम खा के
मस्त थोड़ा आईपैड पे कुछ देखेंगे और फिर सो जाएंगे। बहुत सुबह भी जो व्यू होएगा ना यहाँ पे वो मैं दिखाऊंगी सुबह उठते ही भाई, सीधा जंगलों के बीच में। इस कैंप का यहीं तक था। कल सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा इंक्लूडेड है। कल सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा इंक्लूडेड है, वो कैसा रहता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। रात के लिए मैं अभी टाटा बाय बाय बोल रही हूँ क्योंकि हम गए थक। बाय। सो के उठे हैं, इसकी भी हालत देखो आप। अब हम आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू जो सुबह सुबह है। ये देखिए पूरा बादल से पहाड़ ढका हुआ है आपका। ये है यहाँ का सुबह का व्यू। हाँ जी। आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? सामने ही नहुली। ये नहुली गाँव है ये? हाँ, इसका नाम है नहुली। ये जगह नहीं आ रही थी ना हमारे फ़ोन में, पता नहीं पड़ रहा था हम कहाँ पे है। हाँ। अभी मैंने उनसे पूछा लक्की भाई से कौन सा अच्छा। गाँव पड़ता है। हाँ। उन्होंने नहुली। हम तो नोएडा यूपी। यूपी पता है आपको? नहीं पता? जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन हम इस ट्रिप पे अलग स्टेज एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसे ही बस हम इस सुंदर से स्टे को बाय बाय बोल के आगे बढ़ गए मैक्लियोडगंज की तरफ। कब दोबारा थैंक यू। बिल्कुल। आज तो Get your हमारा families to- मैक्लोडगंज का स्टे बुक था, वरना हम एक्सटेंड करते हैं। अच्छा, आज मैक्लोडगंज में है बुकिंग? मैक्लोडगंज। आई नो, यूजुअली लोग आते हैं तो बुक करते हैं, पर आपकी ऑलरेडी बुकिंग है। पसंद तो ज़रूर आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।